में कृषि कानून वापसी बिल हुआ पेश। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा, संसद का ये सत्र महत्वपूर्ण, सदन में सवाल भी हो, शांति भी हो, सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा को तैयार। प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को ठोस योजना बनाने के दिए थे आदेश। पेपर लीक मामले पर बोले सीएम मनोहर लाल, कहा दोषियों पर हो रही कार्रवाई, नहीं बख्शा जाएगा आरोपी। कांग्रेस ने किया एचपीएससी कार्यालय के घेराव का ऐलान। 7 दिसंबर को विवेक बंसल के नेतृत्व में करेंगे घेराव। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा प्रदर्शन। और प्रदेश में फिर पैर पसार रहा कोरोना। फरीदाबाद में कोरोना के 8 और हिसार में 1 नया मामला आया सामने। जिले में 8 नए मामले आए सामने। नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों पर हुए केस वापस ले सरकार, किसानों की सभी मांगे पूरी हो। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से हम बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, साथ ही साथ किसानों की सभी मांगे पूरी हों, किसानों पर हुए केस वापस लिए जाएं। पूर्व सीएम का ऐसा कहना है। उन्होंने किसानों का साथ देते हुए ये बयान जारी किया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, पूर्व सीएम का कहना है, और साथ ही साथ किसानों की जो मांगे हैं वो सभी मांगों को पूरा किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको हम बता रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, किसानों की सभी मांगे पूरी हो, किसानों पर जो केस दर्ज हुए हैं उन केस को वापस लिया जाए। तो ये मांगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की गई है और उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि किसानों की सभी मांगे पूरी करनी चाहिए। तो पूर्व सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। है जब मैं वर्किंग का ग्रुप का चेयरमैन था तो ये मेरी रिकमेंडेशन थी। स्वामीनाथन ने जो फार्मूला दिया C2, वो उस आधार पर एमएसपी फिक्स होनी चाहिए। वही एक तरीका है कृषि व्यवसाय को लाभदायक बनाने, तो उस बात का फैसला करना चाहिए। और जो जिन लोगों की जान गई है उनको कंपनसेशन देना चाहिए और उनके घर में एक जो मुकदमे दर्ज है किसानों पे उसको तुरंत वापस होने चाहिए। इसको आप विधानसभा जब कानूनी वापस हो गए तो मुकदमे वापस होने चाहिए। पहले रख चुका मैं तो जब शहीद का दर्जा किया था श्रद्धांजलि दी थी भाई, जब गौरव श्रद्धांजलि किसानों को श्रद्धांजलि दी पहले रख चुका। उनकी एक हरियाणा सरकार को तुरंत देना चाहिए, पंजाब में दे दिया, पैकेज देना चाहिए, पंजाब में दे दिया, हरियाणा में क्या हुआ है। रुक करते खबरों का। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हुई। लोकसभा में हंगामे के बीच कृषि कानून वापसी बिल पेश हुआ, जिस पर विपक्ष ने चर्चा का समय मांगा। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आपको बताते चले, शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और इसी बीच आज पहले दिन ही 2 बार कार्रवाई को स्थगित किया गया है, क्योंकि विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। इसी बीच आपको बताते चले, कृषि कानून वापसी बिल भी पेश कर दिया गया है, जिस पर विपक्ष ने चर्चा का समय मांगा है। तो आपको बताते चले, आज 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। दूसरी बार यह कार्रवाई स्थगित हुई है, 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और यह सत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इसी बीच आपको बताते चलें, इस
हंगामे के बीच कृषि कानून वापसी बिल भी पेश हो गया है, जिस पर विपक्ष ने चर्चा का समय मांगा है। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हुई है। आज पहला दिन था जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ सदन में मौजूद था और विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, जिसकी वजह से 2 बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आपको बताते चलें, आज 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। इसी हंगामे के बीच कृषि कानून वापसी बिल पेश हो गया है। शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने बयान देते हुए कहा कि संसद का यह सत्र महत्वपूर्ण है। आम आदमी भी सपने साकार करने में जुटा है। साथ ही कहा कि सदन में सवाल भी हो, शांति भी हो। सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा को तैयार है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि सदन में देश हित, राष्ट्र हित की चर्चा हो। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के दीवानों का सपना पूरा करना है। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था, जिसके बाद सदन के पहले ही आपको बताते चले पीएम मोदी ने भी बयान दिया और उनका कहना है कि सदन का यह सत्र काफी महत्वपूर्ण है। आम आदमी सपने साकार करने में जुटा है। सदन में सवाल हो और शांति भी हो। तो आपको बताते चले पीएम मोदी ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के दीवानों का सपना पूरा करना है, इसलिए सदन में सवाल हो, साथ ही साथ शांति भी बनाए रखनी है। सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा करने को तैयार है। टोहाना में प्रदेश सरकार जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। आपको बताते चले लगातार किसान भी जैविक खाद को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। रासायनिक उर्वरक के फसलों पर दुष्प्रभाव के चलते जैविक खेती को अब टोहाना में भी बढ़ावा मिलने लगा है। आपको बताते चले जैविक उत्पाद पूरी तरीके से विष रहित होते हैं, जिससे सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। टोहाना में प्रदेश सरकार जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत नजर आ रही है। वहीं किसान भी जैविक खाद को लेकर जागरूक हैं। रासायनिक उर्वरक के फसलों पर दुष्प्रभाव के चलते जैविक खेती को अब टोहाना में भी बढ़ावा मिलने लगा है। जैविक उत्पाद पूरी तरीके से विष रहित होते हैं, जिससे सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। टोहाना में प्रदेश सरकार जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। वहीं किसान भी जैविक खाद को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। रासायनिक उर्वरक के फसलों पर दुष्प्रभाव के चलते जैविक खेती को अब टोहाना में भी बढ़ावा मिलने लगा है। जैविक उत्पाद पूरी तरीके से विष रहित होते हैं, जिससे सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। रणदीप सुरजेवाला ने जिंद में व्यापारी हत्याकांड मामले में बयान दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार और प्रशासन दोनों नतमस्तक हैं। इसके अलावा सुरजेवाला ने जिंद व्यापारी हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए आईपीएस कुलदीप सिंह और एएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने को कहा है और मुख्य आरोपियों पर 2-2 लाख, साथ ही साथ अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित करने को भी कहा है।
को कि या तो अगले 7 दिन के अंदर श्याम सुंदर बंसल जी के हत्यारे और संगठित गिरोह को या तो पकड़ लें, नहीं तो फिर सत्ता से चलता होने की तैयारी कर लें। सरकार को मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि वो न केवल श्याम सुंदर बंसल जी के हत्यारों को पकड़े, परंतु वो हमारे दुकानदार भाइयों को संरक्षण दे। हमारी कुछ मांग भी है जो आज हम रख रहे हैं। क्यों सरकार एक एसआईटी का गठन नहीं कर सकती आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में? मुझे याद है जब हमें पकड़कर लाना था कैथल में बदमाशों को, तो हमने सरकार को मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि वो न केवल श्याम सुंदर बंसल जी के हत्यारों को पकड़े, परंतु वो हमारे दुकानदार भाइयों को संरक्षण दे। हमारी कुछ मांग भी है जो आज हम रख रहे हैं। क्यों सरकार एक एसआईटी का गठन नहीं कर सकती आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में? मुझे याद है जब हमें पकड़कर लाना था कैथल में बदमाशों को, तो हमने सरकार को मजबूर करेंगे इस। रणदीप सुरजेवाला ने जिंद में व्यापारी हत्याकांड मामले में बयान दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार और प्रशासन दोनों नतमस्तक हैं। इसके अलावा सुरजेवाला ने जिंद व्यापारी हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए आईपीएस कुलदीप सिंह और एएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने को भी कहा है। आपको बताते चले मुख्य आरोपियों पर 2-2 लाख, साथ ही साथ अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित करने की भी बात कही गई है। तो रणदीप सुरजेवाला ने जिंद व्यापारी हत्याकांड मामले में बड़ा बयान दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार और प्रशासन दोनों नतमस्तक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सुरजेवाला ने जिंद व्यापारी हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए आईपीएस कुलदीप सिंह एएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने को भी कहा है। चरखी दादरी जिले के गांव नीमर भडेसरा में अटल भूजल योजना के तहत ग्रामीणों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अटल भूजल योजना के तहत किसानों को कम पानी लागत वाली फसल उगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही साथ पुराने तौर तरीके से करते आ रहे खेती को आधुनिक तरीके से करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को ड्रिप सिस्टम सिंचाई तकनीक को भी अपनाना चाहिए। और क्या कुछ कहा गया है, साथ ही साथ कैसे किसानों को जागरूक किया जा रहा है, आपको दिखाते हैं। आज गांव नीमड़ बडेसरा में अटल भूजल योजना के तहत पानी बचाओ अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम पानी को लेकर के किया गया। बारडा खंड में बात करूं तो फिलहाल 53 गांव चिन्हित किए गए हैं जिनमें यह अभियान चलेगा। अटल भूजल योजना के तहत किसानों को ड्रिप सिस्टम लगवाने के लिए, किसानों को कम लागत वाली फसल, पानी कम लागत वाली फसल बोने के लिए, महिलाओं को घरों में कम पानी बरतने के लिए, बच्चों को जल संकट, भविष्य में जल संकट के लिए यह अभियान चल। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।